जय जय हे सरस्वती सुर भारती। जय तु संस्कृतम बच्चों। कक्षा 8वीं के दूसरी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पहली कक्षा में हम लोगों ने पहले पाठ के सुभाषितानि का पहला श्लोक पढ़ा था। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा वाला, जिसका अर्थ है गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही होता है, वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर वह दोष बन जाता है। जैसे नदी का पानी बहुत मीठा, स्वादिष्ट, निर्मल, पावन, पवित्र, पावक होता है, पर वो जब समुद्र के पानी से मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं होता। तो इसी तरह अब अगले श्लोक के बाद, अब हम इस श्लोक को पढ़ने के बाद अगले श्लोक पे जाएंगे, जो आप मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आप संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपूक्ष विषाणहीना तृणः न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, जो लोग साहित्य संगीत और कला विहीन होते हैं वह साक्षात पशु के समान होते हैं। पशु के समान यानी बिना पूंछ के। पूंछ तो नहीं है, पशुओं में तो पूंछ होता है, उनके पास पूंछ नहीं है। बिना पूंछ वाले पशु होते हैं वो मनुष्य, जिनके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, और सींग भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है, फिर भी वो पशु के ही समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमान, मतलब वो घास तो नहीं खाते पर पशु के समान जीवित हैं। इससे ज़्यादा भाग्यशाली पशु कौन ही होगा, जिसके पास न पूंछ है, न सींग है, न वो घास खाते हैं, फिर भी वो पशु हैं, क्योंकि उनके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आया। आइए इस श्लोक को हम अपनी कॉपी में लिखते हैं। आप अपनी कॉपी में सभी श्लोकों के अर्थ को लिखते जाएंगे। दूसरे श्लोक का अर्थ, साहित्य। बच्चों, संगीत बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली एक कला होती है। साहित्य जो आप किताबें पढ़ते हैं, और कला किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे पास गुण हो। मनुष्य, मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, उस गुण को ही हम कला, जैसे किसी को भोजन बनाने की कला आती है, किसी को बहुत अच्छा खिलौने बनाने, मट्टी से खिलौने बनाने, या फिर किसी को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, या कोई किचन गार्डन में बहुत अच्छा होता है, कोई एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा होता है। यानी किसी न किसी तरह की कला होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह की कोई कला नहीं है तो आप साक्षात बिना पूंछ, बिना सींग के पशु हैं। क्या है बच्चों? पशु हैं जो घास नहीं खाते। खाता हुआ। आप लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रोककर आराम से इसे लिख सकते हैं। पशु के समान जीवित हैं। इससे ज़्यादा, देखिए व्यंग किया जा रहा है। व्यंग मतलब इसको आप लोग बोलते हैं ना, कमेंट मारना, तुम ऐसे हो, तुम, कोई किसी को कमेंट मारता है, कुछ ऐसे व्यंगवादी बातें बोलता है, तो यही व्यंग किया जा रहा है कि भाई तुम पशु तो हो पर तुम्हारे पास सींग नहीं है, तुम्हारे पास सींग नहीं है, तुम्हारे पास
पूंछ नहीं है, तुम घास भी नहीं खाते हो, पर फिर भी तुम क्या हो? पशु हो। क्यों भाई पशु हो? क्योंकि तुम्हारे पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला नहीं है। तो इस तरीके से हमने यह दूसरा श्लोक पढ़ा। आइए अब हम तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है कक्षा 8वीं का पहले पाठ का। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिना कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। फिर से पढ़ेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। आराम से पढ़िए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि लालची व्यक्ति यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, उसका कुल धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, और विद्या फलम व्यसनः, बुरी लत वाले का विद्या नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और आलस्य से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगी बच्चों। लालची अगर कोई व्यक्ति हो, लालची, ठीक है, तो उसका क्या क्या नष्ट होता है बच्चों? वो उसका यश नष्ट हो जाता है। अगर वो चुगलखोर हो, किसी के बारे में किसी से कहता हो, तो उसका कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म मतलब अच्छा काम भी करेगा ना तो उसे फल नहीं मिलेगा। उसका कुल भी नष्ट हो जाता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। और अगर कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हो, बहुत अच्छा पढ़ता हो और बहुत आलसी हो, तो उसको पढ़ने में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कंजूस लोग आप देखे हैं ना, जो लोग के पास बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, इतना धन हो कि वो अच्छे से जी सके, फिर भी वो क्या खाते हैं? नमक रोटी खाते हैं, अचार रोटी खाते हैं, और फिर जब उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो 1-2 लाख डॉक्टर को भी दे देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें भोजन पौष्टिक लेना चाहिए जिससे बीमारी से हम दूर रहें, और कंजूसी भी उतनी करनी चाहिए जिससे हमारा मन, हमारे विचार, हमें ऐसे वस्त्र ना पहने, फटे पुराने वस्त्र हो जिससे हमारा अंग दिखे, और हम अपने बैंक में पैसे रखें। तो उस पैसे का क्या काम जिसमें हम अपने अंग को, अपने शरीर को ढक न सकें। तो इस तरीके से हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चुगलखोर गलत लोगों के साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।